हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और जेपीएससी को कह सकते हैं कड़ी फटकार लगी है आज झारखंड हाई कोर्ट से। कह सकते हैं जेपीएससी के लिए सर्वनाक है ये। और जेपीएससी जिस प्रकार अपने हर काम को बड़ी ही कह सकते हैं कि मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से काम करती है, तो ये होना भी जरूरी था। आज जेपीएससी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है झारखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, जेपीएससी पर हाईकोर्ट का जुर्माना लगा है 1 लाख। और ये 1 लाख रुपया जेपीएससी किसको देगा? जिस स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी, यानी स्टूडेंट की जीत हुई है, जेपीएससी की करारी हार हुई है। जुर्माना मतलब करारी हार। जुर्माना देना मतलब ये समझिए कि आप पे काफी खपा है कोर्ट। तो जेपीएससी को अब अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। तो बात है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। इसी के मामले में ये हाईकोर्ट का एंट्री हुआ है और हाईकोर्ट ने कह सकते हैं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में एक बड़ा कह सकते हैं मैसेज दिया है, क्लियर कट मैसेज दिया है कि गलत कोई भी हो उसे पनिश किया जाएगा, चाहे जेपीएससी जैसी संस्था ही क्यों ना हो और एक छोटा सा उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जिसकी जेपीएससी के सामने कोई औकात नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट ने ये याचिका दायर की थी और जेपीएससी को घुटने पे ला दिया है। अब जेपीएससी के पास कोई भी उपाय नहीं है। बात कर रहे हैं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि आपका 2018 में निकली थी। और ये खबर मैं दे रहा हूं आपको न्यूज विंग के माध्यम से। ये अपडेट दे रहा हूं, हालांकि कल ये विभिन्न समाचार पत्रों में भी आपका आ जाएगा, लेकिन आज मैं वेब न्यूज के माध्यम से ये खबर आपके बीच पहुंचा रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना और जेपीएससी की अपील हो गई खारिज। जी हाँ, क्या है ये अपडेट, पूरा स्टोरी आपको समझाएंगे ए टू जेड। आप बने रहिए वीडियो में। तो बात यहाँ ये है कि जेपीएससी के द्वारा जो 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसी वैकेंसी से जुड़ी हुई ये चीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उम्मीदवार की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल जेपीएससी की अपील एलपीए पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के उसने फैसला सुनाया है। एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है और साथ ही जेपीएससी की अपील को खारिज कर दिया और उससे 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। ठीक है, अपील खारिज हो गया और जुर्माना भी लगाया गया है। तो क्या है पूरा डिटेल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली अभी भी जेपीएससी सुधरा नहीं है ना, इसके बाद भी जेपीएससी क्या कर रही है, देखिए कितनी मनमानी है और कितना स्टूडेंट्स के खिलाफ है। स्टूडेंट्स की नियुक्ति अगर हो जाएगी तो जेपीएससी को इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आप एक बेरोजगार युवक को परेशान करेंगे, यही हाल होगा। अब जब ये पेनाल्टी लग गया है 1 लाख, इसके बाद भी जेपीएससी शांत नहीं है। जेपीएससी खुद को और अच्छा साबित करने के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा जेपीएससी। अब जेपीएससी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब वहां भी बेइज्जत होके आने का पूरा प्लान है इनका, क्योंकि जब सिंगल बेंच ने ये फैसला कर दिया, इसके बाद डबल बेंच का फैसला आ गया है ना, चीफ जस्टिस के कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स के कितने खिलाफ रहते हैं। अगर स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन आ गया, आपको क्या जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बच्चा बन जाता है तो जेपीएससी का क्या जाता है? जेपीएससी चेयरमैन या जेपीएससी मेंबर का क्या सैलरी से पैसा कटेगा? नहीं कटेगा। और अभी बात करेंगे, आपका खून खोलेगा। अभी इसकी डिटेल्स आप बने रहिए। जो बच्चा एकदम योग्य है ना, टॉपर है अपना सब्जेक्ट का, उसको अपना ज्वाइनिंग लेने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, इतना खर्च करना पड़ रहा है उसको। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो अब जेपीएससी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ये शॉर्टकट में समझ गए। अब हम लोग सीधे आगे चलते हैं, मैटर को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैटर क्या और जेपीएससी की मानसिकता यहाँ पर उजागर होगा। ठीक है, अब क्या था मामला, ये आप समझिए क्या था मामला। ये मामला क्या था, क्या हुआ था? प्रतिवादी द्वारा जमा कराए गए परीक्षा फीस, है ना, ये जो एप्लीकेशन फी लगता है ना, उसी फीस को लेकर ये विवाद था। एक्चुअली जो स्टूडेंट था उसके द्वारा जमा एग्जाम फीस जेपीएससी के अकाउंट में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सका था। इस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए
कहा था, किसको, जेपीएससी को कहा था, जेपीएससी को कहा था एकल पीठ ने कि वह हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में इंटरव्यू दे सकता है। तो इसका इंटरव्यू भी हुआ, ठीक है, उसका उस बच्चे का इंटरव्यू भी हुआ। अब अगर तकनीकी कारण से अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स का क्या गलती है उसमें, स्टूडेंट्स का क्या गलती है? अगर ठीक है गलती है भी, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, नोटिस जारी क्यों नहीं दिया? अब जेपीएससी ने इसके बाद क्या किया, जो एपीआई स्कोर जारी होता है ना, इसका एपीआई स्कोर भी जारी कर दिया। उसी समय रिजेक्शन लिस्ट में इसका नाम डाल देते, वहां पर नहीं था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए, अब उस परीक्षा में, परीक्षा तो जैसे एपीआई वाला था, एपीआई बेस्ड, अधिकतम अंक भी उसके सब्जेक्ट में उसी का था, लेकिन परीक्षा फीस को लेकर, परीक्षा फीस नहीं कह सकता, एप्लीकेशन फीस को लेकर ये सारा मामला हुआ। ऐसे में कोर्ट ने उसे कहा था कि इसके आधार पर उसे नियुक्ति प्रक्रिया से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, तो उसको इंटरव्यू में शामिल कर लिया जाए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मनोज कुमार कच्छप, जो अभ्यर्थी हैं मनोज कुमार कच्छप की रीट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करें। क्यों नियुक्ति करें? क्योंकि उनके सब्जेक्ट में वो उनका रैंक 1 था, एपीआई में रैंक 1 था, रैंक 1 वाले का ये हाल है, समझ सकते हैं कितना दूषित मानसिकता है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, वो रैंक 1 वाला बच्चा है, उसको भी आप नियुक्ति के लिए दौड़ा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि उनको नियुक्ति देना है क्योंकि उनका रैंक 1 है। अगर फीस को लेकर कोई मामला था, आप उसे पर्सनल नोटिस देते, आपने नहीं दिया, बस एक कुछ 100 रुपये के लिए, कुछ 100 रुपये के लिए आप किसी को उनके कह सकते अधिकार से, उनके जॉब से वंचित नहीं कर सकते, वो भी आज के समय में जॉब मिलता नहीं है, ठीक है। तो 4 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, 2018 में निकला था, और ये नागपुरी विषय का मैटर है, नागपुरी विषय का बैकलॉग वैकेंसी से जुड़ा हुआ है। 4 पदों पर विज्ञापन निकला था और आउट ऑफ कह सकते हैं 85 उस बच्चे का 72.10 मार्क्स बनता था, आउट ऑफ 85 72.10 मार्क्स बन रहा था, और रैंक अपने सब्जेक्ट में उनका 1 था। लेकिन उनका गलती या जो समझिए यही था कि एप्लीकेशन फी जो उसने जमा किया वो अकाउंट में क्रेडिट जेपीएससी का नहीं हुआ, उसने उसको लगा पेमेंट हो गया, लेकिन जेपीएससी का अकाउंट में कहा जा रहा है क्रेडिट नहीं हुआ, इसीलिए पहले उसको इंटरव्यू से वंचित किया गया। लेकिन जब वो हाईकोर्ट गए तो उसको इंटरव्यू देने दिया गया, इंटरव्यू में शामिल करने का जो निर्देश दिया, इसके बाद उनको नियुक्ति करने का भी आदेश दिया क्योंकि उनका रैंक 1 था। रिजल्ट में जब नाम नहीं आया तो वो फिर हाईकोर्ट के शरण में गए, तो उसके बाद भी जेपीएससी ने नियुक्ति नहीं दी और वहां डबल बेंच में चले गए थे, जिसके कारण उसको हाईकोर्ट की तरफ से 1 लाख का जुर्माना लगा है। लेकिन जेपीएससी इससे नहीं सुधर रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। इससे वो क्या होगा, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में इसके पूरे चांसेस हैं, उसके पूरे चांसेस हैं वहां भी वो केस हारेगी और 1 लाख का जुर्माना वहां 5 लाख में बदल जाएगा, देख लीजिएगा। और इसमें जो आपका मनोज कुमार कच्छप है, उनका जो अधिकतम अंक है उसके सब्जेक्ट में वो उन्हीं का है, और एक फीस को लेकर उनको कह सकते इतना परेशान कर दिया। मैं इस पर्टिकुलर चीज को लेकर इसलिए आया हूँ कि आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कितने तरीके से तैयार रहना है। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि अगली जो वैकेंसी आएगी आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो। आप देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट किसी का अगर एक्सपायरी डेट वाला था, उसके कारण भी कितने को नियुक्ति से वंचित किया है जेपीएससी ने। और ये नहीं, सिविल सर्विसेज में भी है ना, जेपीएससी सिविल सर्विसेज में भी जहाँ लोग वीडियो सीओ अधिकारी बनेंगे, पीटी पास करके, मेंस पास करके, इंटरव्यू देकर, वहां पर भी उनका फॉर्मेट गलत होने के कारण उनको नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया है। एक स्टूडेंट, बेरोजगार बच्चा कितना लड़ेगा? एक तरफ मजबूत जेपीएससी है ना, उसके पीछे कितने बड़े बड़े कह सकते हस्ती लगे हुए हैं, और एक नीचे कह सकते सामान्य सा स्टूडेंट्स है, वो भी बेरोजगार, तो वो केस लड़ेगा कि आगे की तैयारी करेगा। तो आज मनोज कुमार कच्छप का मैटर लेकर हमने बताने का प्रयास किया। जो नागपुरी विषय का टॉपर है, उससे गलती यही हुई कि जब उसने फीस जमा किया तो तकनीकी कारण से फीस जमा नहीं हो पाया जेपीएससी के अकाउंट में, तो और जेपीएससी ने जो रिजेक्शन का लिस्ट डाला उसमें भी इसका नाम नहीं था, इसे पता ही नहीं चला कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन लिस्ट में भी डालते, या तो इनके ईमेल पर भी कोई मैसेज छोड़ते, लेकिन यह भी
नहीं किया गया। और इसके साथ ही एपीआई स्कोर जहां पर नंबर सबका जारी किया गया था, इस कैंडिडेट का भी नंबर जारी किया गया था। यानी इसका कि जो कह सकते हैं कैंडिडेचर था, जो ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थी थे जेपीएससी का, वो अब थे, उसे जेपीएससी ने डिनाई नहीं किया था। ठीक है, अगर वो डिनाई करते तो शुरू में इसको फर्म को उस प्रोसेस में लाते ही नहीं, एपीआई स्कोर उनका जो है ना, एपीआई स्कोर उनका जारी ही नहीं करते। लेकिन जेपीएससी ने जारी किया और इसके कारण ये कह सकते हैं कि जेपीएससी उनको अपना अभ्यर्थी मान रहा है। एकल पीठ ने क्या कहा था? एकल पीठ ने उसे कहा था कि इंटरव्यू का फीस नहीं जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये वाला मैटर आपको बताना चाहेंगे। क्या कहा था एकल पीठ ने? हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि प्रार्थी ने फॉर्म भरा, इसके बाद दस्तावेज की स्क्रूटनी के बाद उसका मार्क्स कार्ड भी जारी हुआ है ना। मार्क्स कार्ड जारी नहीं करना था। यहीं पे जेपीएससी ज्यादा स्मार्ट बनता है कि यहाँ पे उसने गलती की, यहाँ उसको मार्क्स कार्ड जारी ही नहीं करना था। मार्क्स कार्ड आपने क्यों जारी किया? मार्क्स कार्ड जारी किया तो वो निश्चिंत हो गया, मेरा कह सकते फॉर्म सही किया है। मार्क्स कार्ड भी जारी हुआ और उसे इंटरव्यू किसमें पता चला तो उसका फीस जमा नहीं हुआ है। हालांकि जेपीएससी के रिजेक्शन लिस्ट में भी, रिजेक्शन लिस्ट उसने जारी किया, उसमें भी प्रार्थी का नाम नहीं था। आखिर वो कैसे जानेगा कि उसका फीस जमा नहीं हुआ है? तो वो तो निश्चिंत है, हमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन जब उसे नहीं बुलाया जाता है तो उसको थोड़ा डाउट्स होता है, कट ऑफ वगैरह देख के मेरा तो इससे ज़्यादा है, तब वो बच्चा हाईकोर्ट के शरण में जाता है, तब वो अभ्यर्थी हाईकोर्ट के शरण में जाता है। तो मामला ये जो है ना बड़ा गंभीर है। इस प्रकार की मानसिकता से जेपीएससी को बचना चाहिए और ये होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के लिए हैं। आपको स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के लिए आप हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम्स जो आपको कंडक्ट कराना है, उनका देख रेख आपको करना है और अंतिम लक्ष्य यही है कि बच्चों का समय ज़्यादा न जाए और पूरे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं कोई रोबोट नहीं है ना, मानवीय भूल हो जाता है या आपसे भी भूल हुई है, आपने उसे जो एपीआई स्कोर का लिस्ट जारी किया उसका जारी आपने को नहीं करना था, रिजेक्शन लिस्ट में उसका नाम शामिल करना था, तो वो अवेयर होता पहले। तो ये आपसे भी भूल हुई है, उससे एक गलती हुई है और कह सकते हो उसकी भी गलती ने तकनीकी गलती आपके अकाउंट में नहीं किया, उसने तो पेमेंट किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ जेपीएससी के द्वारा की गई है और कैंडिडेट का गलती कर सकते इसके सामने छोटा है और उसे परेशानी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जेपीएससी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ों पर थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण रखा जाए, थोड़ा ह्यूमन अप्रोच रखा जाए कि यहाँ के झारखंड के अभ्यर्थी हैं, वो भी बैकलॉग वैकेंसी में झारखंड के जो मूल निवासी हैं और वो भी अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के हैं जो कि झारखंड के मूल निवासी हैं, इनके साथ इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और बिल्कुल सरल स्वच्छ बनाना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कोई दिक्कत है पर्सनल आप मेल करें, है ना, वहाँ पे नंबर दिया गया, कॉल भी जेपीएससी से किया सकता है ताकि आपको योग्य लोग मिल सके। ये किसी कोई बहाना करके उसे हटा देंगे रास्ते से, ये गलत है, ये सोच गलत है। आपको योग्य जो कि नंबर 1 रैंक रखता है उसको सिलेक्शन लेकर आपको खुशी होनी चाहिए, हमने इसका सिलेक्शन किया, तो प्रयास वो होना चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अपकमिंग वैकेंसी जो कि आपका आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अपकमिंग नोटिफिकेशन जेट से जुड़ी हुई सभी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कह सकते हैं इस चैनल पर अभी आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।